राजधानी लखनऊ में दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष सच्चिदानंद साधु की अध्यक्षता में स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर समस्त कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दलित सेना ने एक सुर से स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत सरकार से भारत रत्न दिए जाने की मांग की, क्योंकि दलित समाज में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बाद रामविलास पासवान का नाम भारत में दूसरे नंबर पर रहा है। इधर देखिए, इधर इधर आप लोग इधर देखिए, एक साथ खड़े हो जाइए। ताली बजाते रहे भैया, ताली बजाते रहिए। ये देखिए दुल्हा बनते हैं, ये आप बाल नहीं दिख रहे हैं। भैया ताली बजा दीजिए। आवाज तो अच्छी है। जी, आज ये दलित सेना क्या कार्यक्रम आयोजित कर रही है? आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं दलित सेना उत्तर प्रदेश के द्वारा। कैसे कि हमारे बहुत एक दलित के मसीहा थे, हम लोग इनके साल हमने 32 साल काम किए हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ। इनके लिए हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भारत रत्न दिया जाए उत्तर प्रदेश के तरफ से। दलित सेना उत्तर प्रदेश के तरफ से भारत रत्न के हम मांग कर रहे हैं कि इनको दिया जाए। माननीय हमारे अच्छे नेता थे, अच्छे दलित के मसीहा थे, आइन की पकड़ भी थी, कोई गरीब अमीर इनके लिए सब बराबर था। आज तक इनके साथ हमें रहते हुए देखे हैं कि कोई जातिवाद नहीं था, कोई धर्मवाद नहीं था। इनकी लड़ाई समाजवाद की थी, जबीरी अमीरी की लड़ाई थी। जिस भी विभाग में गए हैं आप लोग के पता है कि सबसे ज्यादा घटिया विभाग इनको मिलता था और उस विभाग के इन्हों चमकाते थे और सबसे पहले गरीबों के लिए ही वे बात करते थे, चाहे वो किसी भी बिरादरी के। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 6 प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने काम किया और 6 प्रधानमंत्री के साथ बहुत अच्छे काम किए। आज हम उत्तर प्रदेश दलित सेना के माध्यम से ये आप लोग से बताना चाहते हैं कि कोई माई के लाल माननीय रामविलास पासवान जी के 1 रुपया के दाग नहीं लगा सकता है कि 1 रुपया के इन्होंने घोटाला किया हो। चाहे किसी जातिवाद की लड़ाई लड़े हो, किसी धर्मवाद की लड़ाई लड़े हो, जिस विभाग में गए हैं उस विभाग में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे घटिया विभाग मिल जाता था हमारा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, और उसको उन्होंने चमकाया। संचार से लेकर रेलवे से लेकर के संचार, सड़क कल्याण मंत्रालय रहे, इस्पात मंत्री रहे, खाद्य मंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री के साथ नरेंद्र भाई मोदी के साथ रहे। उन्होंने सारा गोदामों के जांच करवाया तो बोल दिए थे रामविलास पासवान कि हमने 5 साल पूरा भारत को बैठा के खिला सकते हैं, इतने मेरे पास राशन गोदाम में पड़ा हुआ है, से इसको 2 रुपया 3 किलो रुपया किया जाए कि जो गरीबों के अनाज मिल सके, गरीब खा सके। तो हमारे जिस विभाग में गए, कोयला खान मंत्री बोले तो 25,000 आदमी को परमिट दिए, वो एक ही बिरादरी के नहीं थे। तो रेलवे में गए 58,000 आदमी के उन्होंने परमिट दिया, चाहे एक ही समाज के लोग थे, एक ही बिरादरी के लोग थे, गरीब थे, 4th क्लास के कर्मचारी थे, सबको उन्होंने दिया। टेलीफोन विभाग में गए तो उन्हीं का आवाज था कि किसान हर बैल लेके चला जाएगा खेत में तो फोन कर देगा तो खाद और बिया पहुंच जाएगा। तो ये बेचारा मेरा पलदार से लेटर थे, रिक्शा से लेटर थे, एक बड़ा टाटा बिरला जो है पूंजीपति लोग के पास में मोबाइल, उन्हीं का देन।
रेलवे में आपके जब रेल मंत्री थे तो यही आजमगढ़ वाला कई साल से पड़ा था, उसमें उद्घाटन में हम लोग गए थे माननीय मुलायम सिंह जी के कार्यकाल द्वार में आजमगढ़ में। उन्होंने जाके रेलवे का जहां जहां रेलवे के पड़ा था रामविलास पासवान ने वो काम करने के काम किया है। इसलिए हम भारत सरकार से ये मांग करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश दलित सेना के तरफ से कि हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भारत रत्न दिया जाए। इसका लड़ाई हम लड़ेंगे, चैन से हम लोग नहीं बैठेंगे जब ले इनका भारत रत्न ना मिल जाए। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सच्चिदानंद साधु, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष दलित सेना, प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं 5 जुलाई 1946 को जन्मे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 8 अक्टूबर को इनका परिनिर्वाण हुआ, जिनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए आज हम प्रदेश की राजधानी में उपस्थित थे। पिछली बार भी हम यहीं पे उपस्थित हुए थे। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ आप केंद्रीय मंत्री रहे, कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे, बिना दाग के इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। जिस पद पर रहे उस पद पे इन्होंने विभाग को चमकाया। हाँ, निश्चित तौर पर मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देश आज़ादी के बाद या देश से आज़ादी से पहले जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन दलितों का, गरीब का, शोषितों का उद्धार किया था, सेकंड नंबर पर अगर जगाया उनके लिए अगर कोई काम किया तो वो पद्म विभूषित हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे। डीएसपी पद से त्याग पत्र देने के बाद में 23 वर्ष के स्वल्प तक 1966 में ये विधायक बन गए थे और बहुत ही कम समय में 1977 में ये सांसद बन गए थे। मैं पुनः जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने आह्वान किया है, पूर्व में भी आह्वान करते चले आए कि हमारे पद्म विभूषित स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ये वास्तव में भारत रत्न के पात्र हैं, इनको दिया जाए। और मैं केंद्र सरकार से तो मांग करूंगा ही करूंगा, मगर अपनी प्रदेश सरकार से भी आह्वान करूंगा कि वो भी यहाँ से रिकमेंड करके केंद्र सरकार को भारत रत्न दिए जाने की संस्तुति करें। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।